वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे महाजन बीकानेर में गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास 2024, उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव 2024 का उद्घाटन और राजस्थान में प्रतिवर्ष निमराना दिवस की घोषणा। विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में हम रोज राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जो डेली सुजस आती है उसकी रिपोर्ट चर्चा करेंगे। आज 25 दिसंबर बहुत खास दिन है। 25 दिसंबर हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हम सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्यारे साथियों को। प्लस ईसाई धर्म में आज का दिन 25 दिसंबर क्रिसमस डे के रूप में भी होता है। करें स्टार्ट आज की क्लास। डेली, वीकली और मंथली क्लासें का जो अपार भंडार नानक क्लासेस पे मिलता है, उसके लिए आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कल हमने जो पढ़ा उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान में संचालित सांस अभियान, सांस 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 यानी सर्दी सर्दी चलेगा। जो छोटे बच्चे हैं उन निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए सरकार ने चला रखा है। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 में राज्य भर में कुल कितनी लोक अदालतों के लिए बेंचों का गठन किया गया? 480। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? जयपुर में। और राजस्थान में स्टोन मंडियों की स्थापना किन शहरों में की जा रही है? ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद और सिकंदरा में। फिर हमने पढ़ा दिव्यांगजनों और वंचित वर्ग की सुविधाओं के लिए स्वयं सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जामडोली, जयपुर में। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से किन टाइगर रिजर्व में 5 बाघ बाघिन लाने की मंजूरी मिली है? रामगढ़ और मुकुंदरा। केंद्र और राजस्थान के पूर्व मंत्री और विधायक सरदार गुरजंट सिंह जी बराड़ का निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से रहा। ये थे कल के क्वेश्चन। कल पूरी डिटेल के साथ आपको दे दिए, यहाँ आपको रिवीजन करवा दिया। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम है, उस पर आपको उपलब्ध होगी शाम को। इसके अलावा इसका टेस्ट जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेस की नई टेस्ट सीरीज ले लो भाई 2024-25 की है, यानी इसकी वैलिडिटी रहनी है 31 दिसंबर 2025 तक। ओके, अभी 2024 का भी डेली, वीकली, मंथली आपको फ्री मिल रहा है। एक नवा नवाचार किया है हमने इसमें कि आपको डेली, वीकली और मंथली टेस्ट तो मिलेगा, मंथली क्लास भी मिलेगी। पूरे महीने का निचोड़ एक क्लास या 2 पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। जो विद्यार्थी अगर वायदे में रेगुलर 5-7 दिन आप चूक जाते हो तो ये टेस्ट सीरीज ले लो और मंथली क्लास आप देख सकते हो। और उस मंथली क्लास की पीडीएफ बूस्टर फैक्ट के साथ प्रिंटेबल आप निकाल सकते। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, शपथ शक्ति कमांड द्वारा गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी वेरी क्या मतलब, एक क्वेश्चन पक्का है ही है, ऐसा है ही नहीं कि प्रश्न आएगा। शपथ शक्ति कमांड द्वारा गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर के अंदर है। अब बात आती है कि सर आपने जैसलमेर ऑप्शन, पोखरण ऑप्शन, महाजन फील्ड फायरिंग और बीकानेर साथ में दे दिया, तो हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर भी दे दे, तो आप क्या करोगे? आपको प्राथमिकता देनी है जहां जिस स्थल पे हो रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। जैसे मान लो नॉर्मल आपको बताता हूँ, जाम्बो जी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है? मुकाम में। आपने बहुत बार एग्जामिनर को आपसे चूक होते देखा होगा। मुकाम नोखा तहसील में है और बीकानेर में है। बहुत बार एग्जामिनर तीनों ही ऑप्शन देता है, बीकानेर, नोखा और मुकाम। जहां हो रहा है उसको याद रखना। इसलिए कई प्रश्न मैं इस प्रकार के लेके आता हूं क्योंकि एग्जामिनर भी आपको सस्पेंस में डालता है। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज अगर ऑप्शन में है तो वो उत्तर होगा, नहीं है तो फिर बीकानेर होगा। ठीक है, बात ये पते की है, याद रखना। गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास 2024 स्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, बीकानेर में। अभ्यास भारतीय सेना का गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास। नाम याद रखना, समीक्षा यानी शब्द शक्ति कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। उद्देश्य परिचालन तत्परता का आंकलन, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और उन्नत तकनीकों का उपयोग। यानी मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं। और बहु डोमेन संचालन में दक्षता, इसमें जो प्रदर्शन कर रही है जम्मू कश्मीर की टैंक रेजिमेंट का युद्ध कौशल बड़ा गजब का दिखाया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास शब्द शक्ति कमांड के द्वारा किया जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पक्का पूछेगा। इससे पहले महाजन बीकानेर के
अनंत शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित हो चुका है। भारत और अमेरिका के बीच 20वां युद्धाभ्यास हो चुका है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन हो चुका है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जन हो चुका है और भारत और सऊदी अरब के बीच साडा तनसीक हो चुका है। ये सारे के सारे महाजन बीकानेर में 2024 के अंदर आयोजित हुए और सारे प्रश्न आ चुके हैं। अब प्रश्न कौन सा बच गया? अनंत विजय युद्धाभ्यास है वो बच गया, ये आने वाला है। और अब नया आ गया गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास। तो अच्छे तरीके से नोट याद रखना, शपथ शक्ति कमांड युद्धाभ्यास, नाम है गांडीव प्रहार, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। ओके, अच्छा प्रश्न है तो अच्छे तरीके से याद रखना। बस ये देखो युद्धाभ्यास है, आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, युद्ध स्तर पर आप तैयारी करो और परीक्षा से पहले आपको ऐसे बार बार अभ्यास करके और अपनी तैयारी को परखना है। दूसरा प्रश्न, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको पता है आरपीएससी इस प्रश्न को बार बार पूछती है और ज्यादा कुछ नहीं पूछती, वो सिर्फ उद्देश्य ही बार बार पूछती है। ये स्वामित्व योजना 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब? केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका मतलब क्या? नाम से पता चल रहा है, एक तो स्वामित्व, जमीन पर मालिकाना हक दिलाना। इसके अलावा इसके तहत क्या कि गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण करके और इसको शुरू करना। ये प्रश्न बार बार आ रहा है क्योंकि वर्तमान में चल रहा है। पूरी डिटेल देखो। स्वामित्व योजना राजस्थान में 1.5 लाख ग्रामीणों को पट्टे जारी किए जा रहे हैं। अभी कार्यक्रम होगा 27 दिसंबर 2024। लाभार्थी राजस्थान के 7522 गांवों में 1.5 लाख ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। और राजस्थान की प्रगति रही है कि 35,000 गांवों में ड्रोन सर्वे चल रहा है। 10,765 गांवों में 6.88 लाख संपत्ति रिकॉर्ड तैयार हो चुके हैं। परिलाभ संपत्ति विवाद कम होंगे। बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ आसान हो जाएगा, जमीन रिकॉर्ड तैयार करना है और जीआईसी नक्शा बनाना, मानचित्रण, ये प्रश्न आएगा। मानचित्रण नक्शे, पूरे के पूरे गांव के मानचित्रण नक्शे बन जाएंगे। फिक्स किसका क्या है, कोई विवाद नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर परिवादी जमीन स्तर पर इतने विवाद किसी न किसी का चलता रहता है। हालांकि सबको पता है सब कुछ यही रह जाना है, क्या लेके जाएगा बंदा, क्या लेके आएगा, लेकिन फिर भी जीते जी विवाद चलता रहता है। याद रखियो स्वामित्व योजना। राज्य सरकार व रीको के सहयोग से प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? राजस्थान सरकार और रीको, देखो रीको हमारे राजस्थान के अंदर औद्योगिक स्तर की शीर्ष संस्था है, जिसकी स्थापना पहले खनिज विकास विभाग के साथ 1969 में हुई थी। उसके बाद में ये स्वतंत्र होता है 1980 में। इसका मुख्यालय जयपुर में। ठीक है। प्रतिवर्ष निमराना दिवस मनाया जाएगा 11 सितंबर को। 11 सितंबर को राजस्थान में प्रतिवर्ष निमराना दिवस मनाया जाएगा। बात आई है निमराना कहाँ है? अलवर में। देखो दो स्थान आपको याद रखने, एक तो निमराना और एक घिलोट। क्यों चर्चा में है? निमराना और घिलोट के अंदर जापानी पार्क बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? जापानी पार्क। ठीक है। तो 11 सितंबर को प्रतिवर्ष निमराना दिवस मनाएंगे। जैसे हमने घोषित किया 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस, 12 जनवरी को राज्य युवा दिवस और 25 दिसंबर आज सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं। तो निमराना दिवस 11 सितंबर की बात है। भारतीय दूतावास टोक्यो और जेट्रो के सहयोग से टोक्यो जापान में निमराना दिवस मनाया गया था। यह आयोजन राजस्थान सरकार और रिको की भागीदारी से आयोजित हुआ। अब हर वर्ष 11 सितंबर को निमराना दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। आयोजन का उद्देश्य सीधी सी बात है कि जापानी कंपनियों के साथ औद्योगिक इकाइयों के सहयोग को प्रोत्साहित करना। इससे जापान निमराना और गिलोट के अंदर औद्योगिक स्तर पर काम कर रही है और भी क्षेत्र में, क्योंकि राइजिंग राजस्थान को धरातल पर लाने के लिए इस प्रकार के नवाचार किए गए। उसके बाद राजस्थान के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 20 दिसंबर 2024 को निमराना में स्थित डाई डिकोन कंपनी में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई और वहां यह निर्णय लिया गया कि हम 11 दिसंबर को हर साल निमराना दिवस बनाएंगे। बात पते की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान से पहले दक्षिणी कोरिया और जापान में रोड शो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। जमशेदपुर में राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की स्वाति दूधवाल ने कौन से पदक जीते हैं? और अक्सर आपने इस शख्स, इस खिलाड़ी का नाम देखा होगा, स्वाति दूधवाल। ये दूधवाल बहुत बार पेपर में पूछी गई है। स्वाति दूधवाल तीरंदाज, सीधा सीधा आया है, तो जब पदक जीत ले तो अलग बात है। जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की स्वाति दूधवाल ने कौन कौन से पदक जीते? एक रजत जीता और एक कांस्य जीता। एक रजत जीता और कांस्य। तस्वीर आपके सामने।
तो जमशेदपुर में सीनियर नेशनल की टीम स्पर्धा में राजस्थान की स्वाति दुधवाल का राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी में प्रदर्शन। टीम स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता। टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। टीम में स्वाति दुधवाल थी, सुप्यार थी, कृति स्वामी थी और रुति जादौन थी। मिक्स्ड टीम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता और किसके साथ? जसमीत सिंह के साथ। किसके साथ? जसमीत सिंह के साथ। याद रखना, आपके लिए प्रश्न बना स्वाति दुधवाल तीरंदाज। उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हालांकि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज की चर्चा ये रहेगी कि उद्घाटन किसने किया। तो उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव 2024 का उद्घाटन तस्वीर में देख सकते हो, ये हमारे राजस्थान के 45वें गवर्नर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी के द्वारा किया गया। और याद रखना, इनको शपथ 31 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव जी के द्वारा दिलाई गई। और महाराष्ट्र के हैं ये, मराठा परिवार से बिलोंग करते हैं। अब बात आती है शिल्पग्राम उत्सव 2024 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब। कारण पश्चिमी जो ये शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा करवाया जा रहा है। हर साल करवाते हैं क्योंकि इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। और शिल्पग्राम का आयोजन है वो हवाला शिल्पग्राम परिसर उदयपुर। बात पते की है, आपको पता है कि राजस्थान का पहला शिल्पग्राम हवाला ग्राम उदयपुर में स्थापित हुआ। और अभी बजट 2024-25 में एक शिल्पग्राम बनाने की घोषणा हुई है डूंगरपुर में। ओके, आयोजक पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर, जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी। और इसका स्थायी अध्यक्ष होता है वो है राज्यपाल होता है। और वर्तमान में इसके निदेशक है वो फुरकान खान है। कौन है? फुरकान खान। अवधि 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर यानी 10 दिवसीय ये आयोजन है। थीम इसकी लोक के रंग लोक के संग, लोगों के रंग लोगों के संग। अब इसमें बहुत बड़ी बात है, इसके पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। पहले हमने पढ़ा था, घोषणा हुई थी, अब दिया जा चुका है। गणपत सखाराव मसगे महाराष्ट्र, नाम से पता है मसगे महाराष्ट्र, कठपुतली और चित्रकला क्षेत्र में। डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर के हैं, भवाई कला के, इन्हें दिया गया। 2.5 लाख रुपए, 2,51,000 रुपए देते हैं। पहले इसमें सभी को इतने देते थे, अब प्रत्येक को इतने देते हैं और रजत पट्टिका मिलती है। तो एक क्वेश्चन यहां से पक्का है, ये आए नए, ये पक्का है। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये लो जी, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, जैसे बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जामडोली जयपुर में है, उसी प्रकार पिछली सरकार में महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी खुली जोधपुर के अंदर और उसकी कुलपति बनी थी डॉक्टर कुसुम लता भंडारी। ये पहली कुलपति थी डॉक्टर कुसुम लता भंडारी, जिनका हाल ही में 70 साल की आयु में उम्र हो गई। 70 वर्ष की है डॉक्टर कुसुम लता भंडारी, ठीक है। प्रोफेसर अजय शर्मा, डॉक्टर MK अंसारी और सूर्यकांता व्यास, नाम तीनों ही चर्चा में है, 2024 में भी चर्चा में रहे। और बूस्टर डोज में देखेंगे इनकी डोज क्या काम आती है। देखिए भाई, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर की कुलपति डॉक्टर कुसुम लता भंडारी जी का निधन हो गया। वे प्रज्ञा निकेतन अंध छात्रावास की संस्थापक भी थी। ये पॉइंट ऑफ से बनेगा। कुलपति 2024-25 के बजट में अभी घोषणा की थी कि कुलपति के नाम के स्थान पर हम किसको यूज करेंगे? कुल गुरु को प्रयोग करेंगे। डॉक्टर MK आसेरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, उसकी कुलपति हैं। सूर्यकांता व्यास जोधपुर जिले की राजनीतिज्ञ हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। और प्रोफेसर अजय शर्मा MBM विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर है, MBM मनीराम बागड़ मेमोरियल जो विश्वविद्यालय है, पहले ये कॉलेज हुआ करता था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दिन, अब इसको 2020 में विश्वविद्यालय बना दिया। तो इसके कुलपति है प्रोफेसर अजय शर्मा। ये तीनों पॉइंट ही आपको याद रखना। सुजस बुलेटिन, केंद्रीय मंत्रियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात। एक मुलाकात जरूरी है। ये देखिए, गृह मंत्री हैं, ये अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। अटल बिहार आवासीय योजना आज से स्टार्ट, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी और सुशासन दिवस पर। इसके अलावा काम चलता ही रहता है। खान विभाग की एमनेस्टी योजना है वो प्रभावी हुई है। कोटा महोत्सव की शुरुआत हुई है और शिल्पग्राम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कल हम कोटा महोत्सव और रणकपुर महोत्सव के बारे में भी चर्चा करें। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इनके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको PDF लिंक और कोई भी सूचना प्राप्त होती रहे।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है। बहुत ही शानदार आप सभी प्यारे साथियों का जवाब था आसो भीलवाड़ा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। जैसे भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम है वो कहाँ निर्मित हो रहा है। जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में या बीकानेर में। सही जवाब आपको देना है। यस्टरडे डोज हम पढ़ रहे थे पशु परिचर में प्रश्न आए हुए। जलोढ़ मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में, ज्यादातर नदियों के किनारे। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी संभाली थी 1572 में और मृत्यु इनकी 1597 में हुई थी। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे। राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ का किला है। बीकानेर में। दानवन श्रेणी का है। जमीन का जेवर जमीन पर है। सबसे पहले क्लोन की गई भेड़ का नाम था डोली। क्या नाम था। डोली। ओके। अब आपके लिए फिर 5% पशु परिचर एग्जाम 2024। बछावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है। शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है। और कल आपको पता ही है कि एक कल अपने जो यस्टरडे डोज पढ़ी थी ना, वो है ना, मैंने क्या बता दिया था। हमेला। हमेला आभूषण है वो मैंने माथे का बताया था ना। ठीक है, तो वो गले का है। ओके, उसमें भूल सुधार अपने कर ली थी, उसको ध्यान रखना। और जाते जाते लाइक तो बनता है, लाइक शेयर कर दिया करो। लगभग मेरा टारगेट 4000 का लाइक का होता है, ये तो पूरा करवा दिया करो ताकि मुझे रोज एक पूरी अपडेट और मोटिवेशन मिलता रहे। रीट 11 पात्रता मुख्य परीक्षा सबके वीडियो कोर्स चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज चल रही है। आप ज्वाइन करें, अभ्यास करें, बार बार मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है। करंट अफेयर्स राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स पूरा सुपड़ा साफ जनवरी से दिसंबर माह मैराथन आ रही है 31 दिसंबर शाम 8 बजे। कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर के लिए वीडियो कोर्स उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज उपलब्ध। बस आप मेहनत करें, जो भी आप विभाग की तैयारी करें, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बार बार अध्ययन कीजिए। धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।